हमने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था कि 74वें संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था कि इस यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया कि शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा। यह आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। और जिसमें विषय कितने रखे गए? 18 विषय रखे गए। तो ये सब प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के में किए गए। एक नया भाग जोड़ा 9 के में ये सारे प्रावधान किए गए। और अनुच्छेद भी था, अनुच्छेद 243 तय से लेकर ये 6 तक ये प्रावधान किए गए। अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो हम आपको मैंने आपको 73वें संविधान संशोधन में बताई थी, उसी प्रकार से उसी मॉडल पर हम इसको बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें 3 स्तर होते हैं। स्तर कौन सा होता है? मैं आपको स्तर यहाँ पर बता रहा हूँ लिखकर। स्तर होता है जनसंख्या का। दूसरा होता है निर्वाचित संस्था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, निर्वाचित संस्था। फिर मैंने आपको बताया था निर्वाचित पदाधिकारी, निर्वाचित अध्यक्ष इसका होता है। जो कौन होता है? तो स्तर होता है जनसंख्या के आधार पर। जहाँ जनसंख्या 10,000 से, कितने हज़ार से? 10,000 से 1 लाख होती है, वहाँ होती है नगर पालिका। क्या होती है? नगर पालिका। और नगर पालिका का जो निर्वाचित अध्यक्ष होता है वह चेयरमैन कहलाता है। क्या कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है। इसमें जगह कम है इसलिए चेयरमैन कहलाता है। तो अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्तर क्या होगा? स्तर होगा जनसंख्या का। और निर्वाचित संस्था का नाम, निर्वाचित संस्था कौन सी है? संस्था। फिर निर्वाचित पदाधिकारी। तो इस प्रकार सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी भी होता है। जनसंख्या जहाँ 10,000 से 1 लाख तक हो, 10,000 से 1 लाख हो, वहाँ होती है नगर पालिका। क्या होती है? नगर पालिका। और उसका जो निर्वाचित प्रमुख होता है वह कहलाता है चेयरमैन। चेयरमैन। उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है, इसको इंग्लिश में ईओ बोलते हैं, ईओ। और हिंदी में बोलते हैं अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अधिशासी अधिकारी। तो एक समझा दिया मैंने, अब दूसरा समझेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। और साफ करना पड़ेगा भी, पूरा साफ नहीं हुआ।
हाँ, क्या हुआ? दूसरे स्तर है जहाँ जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक होती है। 1 लाख से क्या होती है? 3 लाख तक होती है। वहाँ होती है नगर परिषद। नगर परिषद, उसका प्रमुख कहलाता है निर्वाचित सभापति। और जो प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है वो कहलाता है आयुक्त कहलाता है। ये दूसरा चरण हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तो तीसरे में सबसे पहले जहाँ जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है, 3 लाख से अधिक, वहाँ होती है नगर निगम। नगर निगम। और नगर निगम का जो निर्वाचित प्रमुख होता है वह मेयर कहलाता है, जिसको बोलते हैं महापौर। और इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिस प्रकार का चार्ट हमने पंचायती राज में बनाया था उसी प्रकार का चार्ट यहाँ पर भी बन सकता है। तो ये इसमें दे रखा है पूरा। देखो ये 1 जून 1993 से लागू किया गया, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद जहाँ जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक होती है वहाँ नगर पालिका होती है। नगर पालिका का जो प्रमुख होता है निर्वाचित चेयरमैन कहलाता है। उसके बाद जहाँ जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक होती है वहाँ क्या होती है? नगर परिषद होती है। नगर परिषद का प्रमुख क्या होता है? सभापति होता है। उसके बाद जहाँ जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वहाँ पर क्या होता है? नगर निगम। और नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा। पहला बिंदु हो गया, ये भी त्रिस्तरीय है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। दूसरी इसकी विशेषता है निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ भी आएगा, कोई बिंदु बन जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में आप वही बात करेंगे कि नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इसके सदस्य क्या कहलाते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया, पार्षद कहलाते हैं। और पार्षदों को चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, वार्ड के हिसाब से प्रत्यक्ष करती है। कि नगर पालिका को वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है, नगर परिषद को भी वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है और नगर निगम को भी वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। इस समय चुनाव चल रहे हैं इनके। तो प्रत्येक वार्ड से जनता पार्षद को चुनती है। ठीक है, आ गई समझ में। अब इसके अध्यक्ष की बात करेंगे। तो नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। तो चेयरमैन का चुनाव किस में से होगा? पार्षद करेंगे, निर्वाचित पार्षद करेंगे। नगर परिषद का प्रमुख होता है सभापति, उसका चुनाव भी नगर परिषद के पार्षद करेंगे। और नगर निगम का के सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद कहलाते हैं। और उसका प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। तो उसका चुनाव भी नगर निगम के निर्वाचित सदस्य या पार्षद करते हैं। तो इनके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद तीसरा बिंदु, आरक्षण की बात करेंगे। इसमें भी आरक्षण है। महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण है। SC, ST और OBC को भी आरक्षण दिया गया है। ये आ जाएगा, इसमें भी आरक्षण किया जाएगी। उसके बाद चौथा इसमें कार्यकाल आएगा। इनका कार्यकाल भी आपको होता है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष। इस काल से पहले भी इनको विघटित कर सकते हैं, जैसा आपको मैंने पहले बताया था। लेकिन विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव कराने जरूरी नहीं संस्थाओं के।
6 माह के विघटन के 6 माह के अंदर इनके चुनाव कराने जरूरी है। उसके बाद 5वां, इनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वही आ जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में पहले ही बता दिया आपको। तो ये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की वोटर लिस्ट तैयार करवाता है, फिर चुनाव कंडक्ट करवाता है, चुनाव के बाद उम्मीदवारों को विजयी घोषित करता है, उसके बाद उनको शपथ दिलाता है। ये काम नियमित समय पर, यानी 5 वर्ष के अंदर चुनाव कराता है। उसके बाद छठा बिंदु बन जाएगा। छठा बिंदु क्या बनेगा? वित्त आयोग। तो वही आ जाएगा शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद 7वां आ जाएगा लेखा परीक्षण, कि शहरी संस्थाओं के लेखों का परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर कानून बनाती है और उनका परीक्षण कर सकती है। उसके बाद इसमें आपको पता है कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय दे रखे हैं, और 18 विषय में आप देख सकते हो कौन कौन से: नगरीय योजना, सड़क पुल, घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, अग्निशमन सेवाएं। उसके बाद बहुत सारी बात इसमें दे रखी 18। गंदी बस्तियों का सुधार, उन्मूलन कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत सभागृहों का प्रबंधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, रोड लाइट, बस पार्किंग इत्यादि। तो ये सारे। अब एक बात इम्पोर्टेंट हो रही, इसमें नीचे दे रखी है कि राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन की इन तीनों स्तरों के अलावा, यानी शहर में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होती हैं, लेकिन कुछ विशेष अभिकरण भी होते हैं। कौन कौन से? तो उनका नाम पूछा जा सकता है, जैसे छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, अधुसूचित क्षेत्र इत्यादि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शहर में नगर परिषद यानी तीनों स्तरों के अलावा कौन कौन से अभिकरण होते हैं? तो इसमें छावनी बोर्ड आ जाएगा, मिलिटेरियम होते हैं, टाउन एरिया आ जाएगा, कमेटी, अधुसूचित क्षेत्र समितियां आ जाएंगी जो जनजाति क्षेत्रों में होती हैं। तो उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 155 आएगा इसमें, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। उसके बाद आगे और भी दे रखा है इसमें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न ये, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है वास्तविक किसमें? मुख्यमंत्री में। और राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य संबंधी सूचना देता है? 167 फर्स्ट के अंतर्गत। ए आएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से जिले में किया गया? नागौर जिले में। बे आ जाएगा। कौन सा इतिहासकार भारतीय गांवों को गणराज्यों की संज्ञा देता है? अल्तेकर आ जाएगा। ए आएगा। इनमें से कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? ग्रामीण से संबंधित नहीं है, तो नगर परिषद आ जाएगी, क्योंकि शहर से संबंधित है। से ऑप्शन आ जाएगा। पंचायत राज संस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, 73वें 74वें दोनों में है। अगर पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसा दे रखा है, 73 और 74 दोनों आएगा। नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो आपको सबको आते हैं, राज्यपाल। राज्य का नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। पहले का आंसर हो गया। उसके बाद है दूसरा, राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? इसका आ जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल।
मुख्यमंत्री भी कर सकते हो आप। दूसरे का आंसर हो गया। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तीसरा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, यह आंसर आ जाएगा। उसके बाद है भारत के संविधान में चौथा, राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किस बात की ओर संकेत करता है? कि इस बात को संकेत करता है, मैंने आपको पहले बताया, राज्य स्वायत्तता के बावजूद राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकते। मैंने आपको पहले बताया था, राज्य स्वायत्तता के बावजूद राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकते। राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकते, यह आ जाएगा। उसके बाद है पांचवा, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% निर्धारित की गई है? तो पांचवे का आ जाएगा 91वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा, यह आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन के कौन से स्तर विद्यमान हैं? 3 है। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसके बाद है पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उसके बाद है ग्रामीण स्थानीय शासन की सबसे छोटी निर्वाचित संस्था का नाम क्या है? ग्राम पंचायत। उसके बाद नगरीय स्थानीय शासन की सबसे बड़ी संस्था का नाम नगर निगम होता है, नगर निगम। स्थानीय निकायों का चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? राज्य चुनाव आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग। संस्था कराती है तो निर्वाचन आयोग। राज्य प्रशासन की 5 विशेषता बता सकते हो? मैंने आपको बता दिया। सरकारी आयोग की सिफारिश, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री राज्यपाल के पारस्परिक संबंध बता दिए। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन बता दिया। मुख्यमंत्री राज्य विधायक का संबंध टिप्पणी बता दी। अशोक मेहता की 2 प्रमुख समिति सिफारिश मैंने आपको बता दी। त्रिस्तरीय पंचायत राज में कौन कौन से स्तर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। राज्य वित्त आयोग के काम बता दिए। अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है, ये आपको बता दिया। नगर स्थानीय शासन की 3 इकाई कौन कौन सी, ये मैंने आपको बता दी। और सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए।